आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीजा के बारे में। कैसे एप्लीकेशन लगानी है, किन किन को एप्लीकेशन लगानी है और किसको एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं लगानी, इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनका वीजा का चांस बड़ा ज्यादा ब्राइट रहता है। जो कोई बर्थडे वगैरह के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कि बर्थडे है वहां पे, वो वीजा चांस उसका कम रहता है। आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्ट्रांग है, बिजनेस के प्रूफ लगा रहे हो, उसके बेस पे एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हो कनाडा की। अगर कम एज की का कोई बच्चा एप्लीकेशन लगा रहा है, उसको बड़े ध्यान से लगाना चाहिए। उसकी फैमिली की अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है या उसके पास वापिस आने का कोई कारण दे सकता है वो स्पेशली, और उसके वहां पे क्या टाइज है, उसके वहां पे क्यों जाना चाहता है और वापिस क्यों आएगा, यानी कि यहाँ पे उसकी अच्छी एजुकेशन चल रही है, कोई वो छुट्टी लेके जा रहा है या यहाँ पे कोई जॉब अच्छी कर रहा है, तब यहां से वो लीव लेके जा रहा है यहां से, तो उस तरीके से एप्लीकेशन को किया जा सकता है। पर जब एप्लीकेशन कोई भी लगा रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन कम से कम 3 महीने की जरूर होनी चाहिए। आप सिर्फ ऐसे ही बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन लगा रहे हैं, या अब क्या था सिस्टम, जब तक बारी थी जस्टिन ट्रूडो ने तो बहुत ज्यादा वीजे दिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी दिए, कोई पेपर आपने लगाए नहीं लगाए, विजिटर वीजा भी लगा और स्टडी वीजा ही बहुत ज्यादा लगे हैं। अभी क्या हुआ कि इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार वही दोबारा आ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज्यादा वीजे दिए थे पहले, अभी पार्टी वही है, इस करके बहुत ज्यादा वीजे आने का चांस है। आप ये मत सोचो कि वीजे आने जब शुरू हो जाएंगे, बाजार में बहुत ज्यादा पता लगना शुरू हो जाएगा तब एप्लीकेशन करूंगा, तो लेट हो जाएगा। जब क्योंकि बहुत ज्यादा वीजे आएंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन लगेंगी, बहुत सारी एप्लीकेशन लगेंगी तो लोग पैकेज करना शुरू कर देते हैं और उसमें फेक पेपर लगाने शुरू कर देते हैं एजेंट, बहुत सारे उन एप्लीकेशन को भी प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जब ज्यादा बार बार फेक पेपर एम्बेसी पकड़ती है तो वो जो अच्छे केस होते हैं उनको भी रिफ्यूजल देना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशन लगाओ, सही तरह प्रेजेंटेशन करके लगानी है, और जब तक आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं है तब तक एप्लीकेशन नहीं करनी। अगर आप मान लो कोई आपके वहां पे कोई रहने वाला नहीं है, कोई आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो कम से कम एक ट्रैवल हिस्ट्री लगा दो। आप कहीं गए हो या आप यहाँ पे बिजनेस अच्छा दिखा रहे हो, ट्रांजैक्शन बड़ी स्ट्रांग दिखा रहे हो, कम से कम 3 महीने की ट्रांजैक्शन दिखाओ, वीजा आने का चांस बड़ा ब्राइट रहेगा। पेरेंट्स को वीजा मिल सकता है, किसी का अच्छा बिजनेस है उसको वीजा मिल सकता है, जिसकी आईटीआर स्ट्रांग है उसको वीजा मिल सकता है। प्रेजेंटेशन सही होगी, आपका कवरिंग लेटर बड़ा ज्यादा काम करता है, यानी कि बड़ा शानदार कवरिंग लेटर बनाया, आप वहां पे क्यों जा रहे हो, कहां आपने मतलब घूमना है, वहां पे क्या प्लान है आपका, और वापिस क्यों आओगे आप, इसके पूरे रीजन दे रहे हो। कोई यानी कि अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हो, या आप अपनी क्यों वापिस आओगे, आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं इस करके वापिस आओगे, यानी कि आपका यहाँ पे बिजनेस बड़ा शानदार है इस करके आप वापिस आओगे, उसके प्रूफ दो आप सारे के सारे, तब वीजा आता है। सही तरह प्रेजेंटेशन करेंगे 99% वीजा का चांस होता है। ज्यादा क्या होगा, वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, आपको सिर्फ एम्बेसी फीस दोबारा पे करनी है। बायोमेट्रिक 10 साल के लिए होते हैं पैसे, $85, वो दोबारा पे नहीं करने होते। अगर आपने एप्लीकेशन को प्रेजेंटेशन आपकी सही है, उस एप्लीकेशन पे दोबारा भी काम किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने कोई फेक एप्लीकेशन लगा दी, आपको जल्दी एप्लीकेशन लगानी है, आपने उसमें डुप्लीकेट ही पेपर लगा दिए और वो दोबारा उस एजेंट से आपने एप्लीकेशन नहीं की हुई, वो पेपर आपको देगा नहीं क्योंकि उसने डुप्लीकेट लगाए हैं। दोबारा आपकी एप्लीकेशन उस कंट्री के अंदर दोबारा लग ही नहीं सकती। और वहां जाके अगर कोई बाई चांस कोई उनमें से ऐसा कोई बच्चा है या कोई एप्लीकेंट है जिसने वहां जाके कोई असाइलम लगानी है, कुछ और पेपर लगाने हैं, पर उसके पास वो पेपर ही नहीं है, वो तो डुप्लीकेट थे सारे पेपर जो एजेंट ने लगाए थे, तब और ज्यादा परेशानी है। यानी कि अगर विजिटर वीजा की एप्लीकेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन को बड़ी स्ट्रांग तरीके से ओरिजिनल पेपरों को 90% अपने प्रेजेंट करने हैं, ताकि अगर वीजा बाई चांस खराब हो जाता तो हम दोबारा भी फाइल लगा सकें। नमस्कार।